हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 5 है ना, यानी कि टेम्परेचर, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर इस चैप्टर में हमें किसके बारे में स्टडी करना है, तो टेम्परेचर के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो ये जो हमारा लेसन है ना, इसको हम लोग टोटल 3 पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा ना, उसमें हम लोग क्या जानेंगे, तो देखो उसमें हम लोग ये सारी चीजें देखने वाले हैं, यानी कि जो हमारा अर्थ होता है उसके अलग अलग जगह पे जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट डिफरेंट क्यों होता है। यानी कि फर्स्ट पेज और जो सेकंड पेज है ना, देखो ये पहला पेज था ये लेसन का और ये सेकंड पेज, ये हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमें क्या देखना है, चलो आपको वो भी बता देती हूँ। तो सेकंड लेक्चर में हम लोग ये थर्ड पेज पे जो भी कंसेप्ट दिए गए हैं उनको हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग ने इसके बारे में पढ़ेंगे, ओशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ओशन में जो करंट्स आते हैं, कोई आगे जाता है पीछे जाता है, क्यों ऐसा होता है, ये सारी चीजें हम लोग अपने थर्ड लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है इसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो आ जाइए, ध्यान से देखते जाइएगा, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे हमने 4th चैप्टर को कंप्लीट किया था ना, वैसे ही इसको भी बड़े आसान तरीके से हम लोग समझ करके कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आ जाइए। टेम्परेचर, वैसे देखो बेसिक अगर इसका मीनिंग मैं बताऊं, मतलब जब भी हम लोग ऐसे बोलते हैं ना अपने घर पे या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में, बोलते हैं ना कि अरे आज तो टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, अरे आज तो टेम्परेचर क्या हो गया, गिर गया, है ना। तो हाई होने का मतलब क्या है कि गर्मी बढ़ जाएगी। सुनिए ध्यान से, अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो जो गर्मी है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर टेम्परेचर लो हुआ यानी कि लेस हुआ तो फिर गर्मी जो है मतलब उस टाइम पे क्या हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगी, है ना। इस तरीके से हम लोग बोलते रहते हैं। जब कूल होता है तो हम बोलते हैं कि अरे टेम्परेचर तो लो है, और जब बहुत गर्मी होती है, हॉट होता है, तो फिर हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर तो हाई है ना। तो ये तो हम अपने घर पे अपने फ्रेंड सर्कल में इस टेम्परेचर शब्द का यूज करते हैं। लेकिन अभी इस टेक्स्ट बुक में हमें क्या पढ़ना है, मतलब अभी हमको यहाँ पर क्या दिया गया है, किसके बारे में पढ़ना है। तो देखो जैसे आप लोग जानते होंगे, मैं आपको बताती हूँ। देखो जो हमारा अर्थ होता है ना स्टूडेंट्स, देखो जैसे कि आपका अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ को हीट कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स, सन से ही मिलता है। और सन तो एक ही है ना। सन क्या है, यही सन है जो इस अर्थ पे क्या करता है, हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन फिर भी देखो एक ही सन है और अर्थ भी तो एक ही होगा, वो ऑब्वियस सी बात है, एक ही होगा। ठीक है, तो देखो सन का जो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन है ना स्टूडेंट्स, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्यों होता है। जैसे कि जो हमारा अर्थ है ना, आप देखते होंगे कि अर्थ के किसी एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे तो गर्मी होती है, कहीं पे ठंडी होती है, कहीं पे बर्फ गिरने लगती है, तो कहीं पे बर्फ ही नहीं गिरती है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है कि देखो सन तो एक ही है, फिर भी जो टेम्परेचर है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्यों होता है, वही सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है ना, तो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया कि ये लेसन के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए अभी देखते हैं कि क्या दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में। तो सुनिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो एक एक्टिविटी दी गई है, डू इट योरसेल्फ। ये आप लोगों को करना है। करोगे क्या, आपको ना एक टॉर्च ले लेना है, जैसे यहाँ पे इन्होंने टॉर्च लिया हुआ है। फिर उसके बाद आप 2 पेजेस ले लीजिएगा। देखो एक पेज को आप ऐसे करके लगाना, पहले ये देख लो, फिर मैं आपको ये वाला बताती हूँ। ठीक है, आप टॉर्च को स्टेबल कर दीजिएगा, और जो ये है ना इसको भी अगर मैं स्टेबल कर दूं, और फिर ये टॉर्च की जो लाइट है इसके ऊपर जब हम डालेंगे तो बोलो प्रकाश कैसे पड़ेगा, यानी जो लाइट है ना वो कैसे जाएगा, वो इस तरीके से जाएगा। तो इसके कितने एरिया में लाइट गया, इतने एरिया में लाइट गया, आप लोग देख सकते हो, राइट। मतलब ये जो लाइट है ना, इसने उस कागज का कितना एरिया कवर किया बच्चों, तो इतना एरिया इसने कवर किया। किसने कवर किया है, इस लाइट ने कवर किया है। ठीक है, ये तो ए की बात हो गई। अब हम बी की बात करते हैं। तो सुनो, अभी आपको दूसरे पेपर का जानते हो क्या करना है, टॉर्च को तो वहीं पे रखिएगा, टॉर्च को हिलाइए डुलाइएगा मत, ऐसे ही रहने दीजिए। फिर ये सेकंड पेपर आप ले लो, और फिर क्या करना है, सुनो यहाँ पे हमने क्या किया था, पेपर को एकदम सामने रखा था टॉर्च के, देखो पेपर को टॉर्च के सामने रखा गया था। अभी आपको क्या करना है, ये जो पेपर है ना उसको थोड़ा सा ऐसे ना उसको मुड़ाना है। कितने डिग्री तक मुड़ाना है, देखो ये पूरा 90 डिग्री पे था, यानी एकदम सीधा सीधा था। अब आपको ये 120 डिग्री पर इसको झुकाना है, इस तरीके से टिल्ट करना है। ठीक है, तो जब ये 120 डिग्री पे झुकेगा तो फिर ये जो प्रकाश है ना वो कुछ इस तरीके से फैलेगा, यानी कि कागज के अब कितने एरिया पे प्रकाश फैल चुका है, आप देख सकते हो इतने एरिया पे प्रकाश फैल चुका है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है बताइए। इसमें अगर आप देखेंगे तो कागज के कम एरिया को ये लाइट कवर कर रहा है और इसमें ज्यादा कवर कर रहा है। ऐसा क्यों हो गया बताओ, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि देखो इसमें हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे हमने दोनों को रखा था, इसके लिए इसने कम एरिया कवर किया, ठीक है। और जब हमने इसको 120 डिग्री पे रखा, यानी थोड़ा सा हमने इसको जब झुका दिया, तो देखो इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? तो इसके कारण ऐसा हुआ। अगर आप इसको और झुकाओगे तो ये और ज्यादा एरिया को कवर कर लेगा, ठीक है। इस तरीके से ये होता है एक्टिविटी, ओके। तो ये हमने क्यों समझा, हमको यहाँ पे ये क्यों दिया गया था, तो अर्थ को समझाने के लिए कि इसी वजह से यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। वैसे ही अर्थ के ऊपर भी होता है। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये बात आप लोग को समझ में आ गई ना, तो वही चीजें यहाँ पे दी गई हैं, आप एक बार इसको पढ़ सकते हो कि टेक अ टॉर्च लाइट एंड कीप इट स्टेबल एट वन प्लेस। आपको टॉर्च लाइट लेना है, उसको स्टेबल रखना है एक प्लेस पे, ठीक है। एंड टेक 2 लार्ज पेपर शीट्स लार्ज इनफ टू, मतलब आपको 2 लार्ज शीट्स पेपर लेने हैं, मतलब बड़े बड़े, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्हें आपको जैसे यहाँ पे फ्लैट बोर्ड में लगाया गया है वैसे लगाना है। और पहला जो है, देखो पहला आपको क्या मतलब कैसे रखना है इसको, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे, मतलब सामने, ताकि उसके ऊपर लाइट एकदम सामने से पड़े, ठीक है। और दूसरे में आपको क्या करना है, दूसरे में यानी बी में आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 120 तक आपको झुकाना है। और फिर उसके बाद जो भी डिफरेंसेस आपने नोट किए वो आपको, मतलब जो भी डिफरेंसेस आपने देखे उसे आपको खुद से ही समझना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ना कि यहाँ पे ये कम एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है, वो ज्यादा एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है। क्यों ऐसा, क्योंकि इसको हमने परपेंडिकुलर, यानी एक बात तो आप समझ गए कि अगर कोई चीज एकदम परपेंडिकुलर है, सामने है, तो फिर वो कम एरिया को ऑक्यूपाई करेगा। और अगर वो थोड़ा दूरी पे इस तरीके से हो जाता है, थोड़ा दूरी पे चला जाता है, तो फिर वो ज्यादा एरिया को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। ये बात आप लोग को समझ में आ गई ना। चलो अब हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो देखो यहाँ पे ना स्टूडेंट्स, जो हमने ऊपर देखा ना वही अब ये इसके बारे में बताया गया है। अर्थ को कंसिडर करके उन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे जो हमने ऊपर देखा था, ठीक है। तो चलो मैं पहले ना आप लोगों को एक बार हम ये पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसके बारे में, ठीक है ना। चलो आ जाओ, देख लो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि सन रेज कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। मतलब सनरेज क्या होता है, अर्थ की तरफ, मतलब देखो सन से जो लाइट आती है स्टूडेंट, जो सन की रेज है वो पूरा एकदम स्ट्रेट आती है हमारे अर्थ के ऊपर, ऐसे घूमती हुई नहीं आती। कैसे आती है, पूरा स्ट्रेट आती है, राइट। तो यही बात यहाँ पे दी गई है कि हाउ एवर एज द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप दीज आर नॉट परपेंडिकुलर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। यस एवरीवन समझिएगा। देखिए जो हमारा अर्थ है ना स्टूडेंट्स, इसका शेप कैसा है, स्फेरिकल यानी कि गोलाकार है। गोलाकार है ना, हमारा अर्थ कैसा है, पृथ्वी कैसी है, आप बोलेंगे गोल है, ठीक है। तो गोल होने की वजह से क्या होता है, जो हीट, जो ये लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो हर जगह सेम नहीं होता। तो वही बात यहाँ पे दी गई है कि अर्थ स्फेरिकल शेप में है, तो इसके लिए जो लाइट है, जो सनरेज है, वो परपेंडिकुलर नहीं होता सारे प्लेसेस पे, मतलब अर्थ के सरफेस पे। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ना, तब आपको समझ में आएगा। उधर जो लिखा हुआ था वो तो हमने देख लिया, अभी हम अपने शब्दों में इसको समझते हैं कि इसमें क्या बात बताई गई थी, ठीक है। आ जाओ, हम सबसे पहले अर्थ यहाँ पे बना लेते हैं स्टूडेंट्स। ये अर्थ हो गया, ठीक है। आ जाओ, अब हम यहाँ पे सन बना लेते हैं, सूरज जी, आ जाओ सूरज जी को भी बना लेते हैं। ये यहाँ पर बन जाएंगे हमारे सूरज देवता, ठीक है ना। इसको थोड़ा, ठीक है, बराबर, हाँ चलो ठीक है। ये हमारा अर्थ है, आज मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर। अच्छा देखो अर्थ में होता क्या है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, मैं आपको बताती हूँ। देखो जैसे कि अर्थ के बीचों बीच से ये जो लाइन जाती है ना स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, ये होता है इक्वेटर, ठीक है। और इसका कलर मैं थोड़ा चेंज करती हूँ। और फिर यहाँ से जो लाइन जाती है ना, ये क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या होता है बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, आप जानते ही होंगे कि यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये होता है 23.5 डिग्री, ठीक है। ये भी क्या होता है 23.5 डिग्री। ये क्या है बच्चों, ये होता है हमारा इक्वेटर, राइट। ये हमारा इक्वेटर होता है। ये क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। और ये क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, राइट।
ये बात समझ में आ गई। तो देखिए अभी होगा क्या, मतलब मुझे आपको यहाँ पर क्या एक्चुअल में बताना है, तो सनरेज के बारे में बताना है जो हम समझते हैं। देखो जैसे सन की जो रेज है ना वो अर्थ के ऊपर कैसे पड़ती है स्टूडेंट्स, एकदम स्ट्रेट पड़ती है, ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर के लाइट नहीं जलती। कैसे चलती है लाइट, लाइट कैसे चलती है, आपने टॉर्च का लाइट जलाया होगा, मोबाइल का जलाया होगा, आप देखते होंगे जो भी लाइट आप जला रहे हो वो एकदम स्ट्रेट जाती है चाहे जहां पर, ठीक है। तो वैसे ही जो सन की रेज है ना वो कैसे आती है, स्ट्रेट आती है। तो देखो अगर यहाँ से मैंने सन रेज को निकाला तो वो कैसा आएगा, इसके ऊपर स्ट्रेट आएगा, देख रहे हो। यहाँ पे ये कैसे पढ़ रहा है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर पढ़ रहा है, राइट। वैसे ही अब मुझे ना इसके ऊपर मान लीजिए यहाँ पढ़ाना है, तो जब मैं इसको इधर लेकर के आऊंगी, यहाँ से आजा, ठीक है। अरे यहाँ पे मैंने वो नहीं लिया था क्या, एक मिनट रुको। चलो यहाँ से ये सनरेज बाहर निकली और फिर इसके ऊपर आकर के पड़ी, ठीक है। फिर यहाँ से ये सनरेज बाहर निकलेंगी, समझते रहिएगा, ये आकर के यहाँ पर पड़ी, ठीक है। फिर रुको, अब मुझे ना ये ले लेने दो, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखो एक और लाइन हम यहाँ से भी खींच देते हैं, इसके ऊपर भी सनरेज पड़ा, मतलब सनरेज लेकर के आते हैं। ये लो, इसके ऊपर सनरेज आ गए और ये जो सनरेज है वो अभी इसके ऊपर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने कुछ नोटिस किया स्टूडेंट्स, क्या नोटिस करना है, देखो यहाँ पर जो सनरेज पड़ रही है ना वो कैसे पड़ रही है, वो एकदम पूरा परपेंडिकुलर, एकदम सीधा सीधा, ठीक है। तो जब ये सीधा पड़ता है ना तो ये क्या करेगा, जैसे हमने वो कागज वाले में देखा था कि जब वो परपेंडिकुलर लाइन पड़ रही थी तो वो कम एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा था, तो सेम इस कंडीशन में भी वही होगा। देखो ये परपेंडिकुलर, ये वाली जो लाइन है ना स्टूडेंट, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या करेगा, कम एरिया को ऑक्यूपाई करेगा। ये देखो थोड़ा सा क्या है बच्चों, स्लांट है, यानी कि स्लैंट मतलब क्या, थोड़ा तिरछा है ना। तो ये क्या करेगा, ये ज्यादा एरिया को ऑक्यूपाई करेगा इसके कंपैरिजन में। फिर अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ से जो सनरेज आएंगी ना वो और भी ज्यादा एरिया को ऑक्यूपाई करेंगे, इतने एरिया को। वैसे ही इस साइड भी होगा, यहाँ पे ज्यादा एरिया हो जाएगा और इधर क्या होगा बच्चों, और भी ज्यादा एरिया हो जाएगा, है ना। तो सुनो, जहां पर लाइट एकदम परपेंडिकुलर पड़ रही है यहाँ पे हीट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो हीट है ना वो ज्यादा होगा, है ना। मतलब देखो इसकी वजह से जो अर्थ का सरफेस है वो गर्म होगा और इसकी वजह से यहाँ का जो एयर है वो गर्म हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हीट ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सनरेज एकदम परपेंडिकुलर पड़ रही है। जैसे आपने खुद ये एक्सपीरियंस किया होगा, मुझे बताइए। देखिए जब सुबह के टाइम पे सन उगते रहता है, यानी जब सनराइज होते रहता है, तो होता क्या है, क्या उस टाइम पे हमको खूब तेज धूप लगती है क्या, नहीं, हमें कुछ महसूस नहीं होता, हमें तो वो मतलब ठंडा ठंडा ही लगता है, उतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती। लेकिन अगर मैं दोपहर की बात करूं तो दोपहर में आप बाहर भी नहीं निकलना चाहोगे धूप के टाइम पे, इतनी जोर की धूप लगती है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि सन अभी हमारे ऊपर है, अभी वो परपेंडिकुलरली हमारे ऊपर पड़ रहा है, इसके लिए हमको गर्मी लगती है, एकदम गर्म महसूस होता है। लेकिन जब सूरज उगते रहता है तो वो हमारे सिर के ऊपर नहीं होता, बल्कि वो हमारे साइड में होता है, इसके लिए हमें ज्यादा गर्मी नहीं होती है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर भी है। देखो जहां पे ये परपेंडिकुलर पड़ेगा वहां पे गर्मी ज्यादा होगी, और देखो यहाँ पर ये परपेंडिकुलरली नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे ये कैसे पड़ रहा है बच्चों, स्लांट पड़ रहा है, इसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी कम गर्मी होगी, यहाँ पे जो हीट है ना वो थोड़ा कम होगा। और अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे तो ये पूरा ऐसे ही तिरछा हो जा रहा है, पूरा तिरछा हो जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे एकदम से कम गर्मी पड़ेगी, लेस हीट होगा, यानी कि यहाँ का जो एरिया है ना ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल। तो यहाँ पे ना बच्चों कूलिंग होती है, राइट, यहाँ पे ठंडी होती है, समझे। उसी तरीके से इस साइड भी होगा, यहाँ पे थोड़ी कम गर्मी होगी और यहाँ पे तो और भी ज्यादा कम हीट होगा, मतलब यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, कूलिंग होगा, समझे। तो देखो अर्थ का स्फेरिकल शेप है ना, इसकी वजह से जो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग होता है। अगर ये गोलाकार नहीं होता, अगर ये पूरा सीधा सीधा होता तब तो सेम लाइट सबके ऊपर पड़ती, लेकिन ये देखो कैसा है, ये गोलाकार स्थिति में है, ये स्फेरिकल शेप में है ना, इसकी वजह से जो सन रेज है वो कहीं पे ज्यादा पड़ती है, कहीं पे कम पड़ती है, ठीक है। तो वही बात वहां पर दी गई थी, समझ में आया ना आप लोगों को मैंने क्या बताने की कोशिश की, ठीक है। और इसी वजह से देखो जहां पे ज्यादा गर्मी, मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादा हीट को महसूस करेंगे, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पे मतलब अलग अलग देश है जिसमें लोग रहते हैं, तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, कम हीट को महसूस करेंगे, और यहाँ पे तो पूरी कूलिंग ही रहेगी, यहाँ पे जो भी लोग रहते रहेंगे उनको ठंडी लगेगी, ठीक है, बात समझ में आई। तो वही बात यहाँ पे दी गई थी कि सन रेज कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में वो ट्रैवल करते हैं, और इसका अगर स्फेरिकल शेप के कारण जो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है, राइट। आ जाओ अब आगे चलते हैं। इन सम पार्ट्स
क्या दिया है, इन सम पार्ट्स दे आर परपेंडिकुलर वेयर इज इन अदर पार्ट्स दे आर स्लैंटिंग, यानी कि कुछ पार्ट्स में क्या होता है वो परपेंडिकुलर होता है और कुछ पार्ट्स में क्या होता है बच्चों, स्लैंटिंग होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना, देखो कुछ पार्ट में तो ये परपेंडिकुलर है, दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्लांट है यानी कि तिरछा है, समझे, ये स्लांटिंग वाला हो गया और ये क्या हो गया, ये तो परपेंडिकुलर यानी कि सीधी सीधी लाइट पड़ रही है। तो वही वो एक्सप्लेनेशन में दिया गया था जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके आ चुकी हूँ, राइट। तो यही हमें एक्सप्लेनेशन में समझना था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज मैं आपको ना फिगर के माध्यम से दिखाती हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में ये जो फिगर दिया गया ना स्टूडेंट्स, आप इसको देखोगे तो समझिएगा। जी हाँ, जो मैंने बनाया था वही है। देखो ये आपका इक्वेटर होता है, आप सभी जानते हो, राइट। देखो ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जो ए पॉइंट है, देखो सनरेज कैसे पड़ रही है, वो इतने एरिया पे पड़ रही है, इतने एरिया को इसने ऑक्यूपाई किया, ठीक। और फिर यहाँ से जब ये सनरेज आएगा तो देखो इसने इतने एरिया को ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा ये टेढ़ा क्यों हुआ बताओ जल्दी से, क्योंकि इसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है ना, इसकी वजह से, ठीक है। देखो और यहाँ पे देखो और भी टेढ़ा हो गया है ना, तो देखो यहाँ पे ज्यादा हीट आएगा और यहाँ पे थोड़ा कम हीट आएगा, हीट जो है वो थोड़ा कम आएगा और यहाँ पे तो और भी कम आएगा, वेरी हाँ मान लीजिए बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो वही है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द अर्थ शेप एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सनरेज। देखो अर्थ के शेप के कारण जो सनरेज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना स्टूडेंट्स, वो बदल जाता है और इसी वजह से हमें कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा और कहीं पे कम महसूस होता है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको भी एक बार समझ लेना चाहिए। आ जाइए, पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है कि द परपेंडिकुलर रेज ऑक्यूपाई लेस एरिया। वही जो मैंने आपको बताया कि परपेंडिकुलर रेज जो है वो कम एरिया को ऑक्यूपाई करेगा, जबकि जो स्लैंटिंग रे है वो ज़्यादा एरिया को ऑक्यूपाई करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, आ जाओ आपको बताती हूँ। ये देखो यहाँ पर इसने कम एरिया को ऑक्यूपाई किया है ना, और इसने ज़्यादा और इसने और भी ज़्यादा। तो जो स्लांट है उसने ज़्यादा एरिया को ऑक्यूपाई किया है और जो स्लांट नहीं है, जो परपेंडिकुलर है, उसने कम एरिया को ऑक्यूपाई किया है, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। आ जाओ और फिर उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या लिखा हुआ है, आ जाओ इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखो जहाँ पे रेस परपेंडिकुलर पड़ेंगी वहाँ का जो मतलब वहाँ पे गर्मी होगी, है ना, देखो उसके वो ज़्यादा सनशाइन वहाँ पे आएगा, यानी वहाँ पे ज़्यादा हीट पहुँचेगी, जिसकी वजह से वहाँ का जो एयर है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, समझे। जब जहाँ पे रेस परपेंडिकुलर पड़ रही है ना वहाँ का एरिया गर्म महसूस होगा आप लोगों को। अगर आप उस एरिया में रहोगे इक्वेटर के पास वाले देश है ना स्टूडेंट्स, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है हमेशा, ठीक है। और यहाँ पे स्लांट रेज के बारे में बताया गया है कि स्लांट रेज लार्जर एरिया को ऑक्यूपाई करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एरिया में सनलाइट जो है वो लेस ब्राइट होगा और उस मतलब वो वहाँ पे हीट भी क्या होगा स्टूडेंट्स, कम होगा। और इसकी वजह से जो अर्थ का सरफेस है देयर गेट्स लेस हीटेड एंड द एयर टू इज लेस हॉट। और जो वहाँ का एयर है, देखो जब सरफेस ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा है तो वहाँ का एयर कैसे गर्म होगा, क्योंकि हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा था जब अर्थ का सरफेस गर्म होता है तब जाके धीरे धीरे करके एयर के जो लेयर्स है वो गर्म होते हैं, यानी सबसे पहले तो अर्थ का सरफेस गर्म होता है, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि जो सरफेस है उसको कम हीट मिलेगा, जिसकी वजह से जो वहाँ का एयर है वो भी कम गर्म होगा, ठीक है। बात समझ में आई आप लोगों को। और फिर यहाँ पे डू इट योरसेल्फ दिया गया है, तो ये आप खुद से कर सकते हो। क्या करना है, यहाँ पे जो क्या दिया है, द रीजन मार्क ए in figure 5.2 receives perpendicular rays while the region mark B receives slant rays. In the region mark C the rays are extremely slanting. तो देखो बच्चों जो हम लोगों ने देखा ना वही यहाँ पे बताया गया है, बार बार से वही चीजें दी गई हैं कि देखो यहाँ पे ये जो रीजन ए है ना, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर रे पड़ रहा है, यहाँ पे देखो स्लांट और यहाँ पे एक्सट्रीमली स्लांट है ना। तो वही बातें यहाँ पे दी गई हैं। तो आपसे जानते हो इसमें क्या बोला गया है, इसमें इन्होंने बोला है कि आप क्या करो, आप ना इसको मेजर करो कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। तो हमें तो सामने से ही दिख रहा है ये कम एरिया है, इसने ज़्यादा एरिया को ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को बस यही चीज़ें समझनी थी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अर्थ के ऊपर टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग क्यों होता है, इसका रीज़न अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या जवाब दोगे, तो आप बताइएगा कि जो अर्थ जो है ना वो कौन से शेप में है, वो स्फेरिकल शेप में है। इसके लिए जो
सन रेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग होता है अर्थ के ऊपर। ओके चलो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स। यस अभी यहाँ पर हमें क्या समझना है ना, यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो हमारा अर्थ है ना स्टूडेंट्स, जैसे हमने देखा कि हर जगह जो डिस्ट्रीब्यूशन है सन रेज का वो क्या है, अलग अलग है। तो इसी आधार पे जो अर्थ है ना उसको 3 जोन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से जोन है, तो पहला होगा टॉरिड जोन, दूसरा होगा टेम्परेट जोन और तीसरा होगा फ्रीजिड जोन। ओके आज मैं आप लोगों को ना इसके बारे में बता देती हूँ स्टूडेंट्स। चलो सबसे पहले ये पढ़ना है या फिर नोट में ले चलूँ आप लोगों को, आज आपकी टेक्स्ट बुक में ही दिया गया है, डायग्राम की मदद से हम समझ लेते इसी में। आ जाइए यहाँ पर आ जाइए आप लोग। देखिए बच्चों हमने इधर क्या देखा था, यहाँ पे सनरेज क्या होती है, परपेंडिकुलर पड़ती है, जिसके कारण सरफेस गर्म होगा और यहाँ का जो एयर है वो भी गर्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ज्यादा गर्मी होगी, राइट। तो जहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है ना स्टूडेंट्स, यानी कि इक्वेटर के पास वाले एरिया को किस नाम से जाना जाता है, तो टॉरिड जोन के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है इसको, यहाँ पे देखो मैं लिख देती हूँ बच्चों, टॉरिड जोन, राइट। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं, ट्रॉपिकल जोन भी बोल सकते हैं। तो ट्रॉपिकल बोले या फिर टॉरिड बोले, बोथ आर सेम, राइट। समझ में आया। तो ट्रॉपिकल भी आप इसको बोल सकते हो, टॉरिड जोन भी बोल सकते हो। यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी होती है और यहाँ के जो देश है ना, जो भी यहाँ पे देश लोकेटेड है, जैसे मैं आपको अगर इंडिया के बारे में बताऊँ तो हमारा इंडिया जानते हो कहाँ पर है स्टूडेंट्स, आज इंडिया के बारे में बताती हूँ। देखो इंडिया में इसीलिए ना जो साउथ इंडिया है ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और जो ऊपर वाले साइड है ना वहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ हमारा इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, आ जाओ समझ लेते हैं एक बार। ये रहा हमारा अर्थ, राइट। अब देखिएगा इसमें ना ये क्या होता है बच्चों, इक्वेटर होता है, जानते ही आप लोग। ये क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। समझे, ये 23.5 डिग्री पे होता है, आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा भी होगा, 23.5 डिग्री पे ये होता है, ठीक है। तो हमारा इंडिया जानते हो बच्चों कहाँ पर है, इंडिया ना यहाँ पर है, मतलब इसके बीच में है। यानी जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना वो हमारे भारत के बीच में आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारे इंडिया को साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में डिवाइड कर देता है। जैसे साउथ वाला हिस्सा इधर आ जाता है, मतलब नॉर्थ वाला हिस्सा ऊपर। अच्छा नॉर्थ एंड साउथ क्या होता है ये भी तो आपको समझ लेना चाहिए। तो ऊपर वाला जो एरिया होता है बच्चों, मतलब देखो जैसे हमारा ये इंडिया है ना, इंडिया कैसा, इंडिया में थोड़ा अभी बनाती हूँ, इंडिया चिंता मत करो, बना दूँ क्या, आ जाओ इंडिया बना करके आप लोग को बता देती हूँ। देखो ऐसे ही तो होता है ना, ऐसे मैं रैंडमली बना रही हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा, आप लोग देख लीजिएगा, राइट। ये हमारा भारत ऐसे ही तो होता है, ठीक है। देखो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना ये नॉर्थ होता है, नीचे वाला क्या होता है बच्चों, साउथ होता है, ठीक है, समझे। तो देखो इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ना, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना वो यहाँ से लगभग जाता है। इतना आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, मैं तो वैसे ही बता रही हूँ आपके, मतलब अभी आप कौन से क्लास में हो, 6th स्टैंडर्ड में हो, तो आपके हिसाब से इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ से जाता है कहाँ से नहीं जाता है। बस अभी जो आपको बता रही हूँ उतना सुनो, ठीक है। ये यहाँ से जाता है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा आपका यहाँ पे आता है। रुको आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे ना छोटा सा ही मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे इस तरीके से हमारा इंडिया जो है वो आता है, समझे, यहाँ पर। अरे बिगड़ गया, बार बार ये बिगड़ जा रहा है। मतलब समझ लीजिए ये हमारा भारत कहाँ पर आता है बच्चों, यहाँ पर आता है, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, यहाँ पर अभी मैंने आपको क्या बताया कि इक्वेटर के पास वाला एरिया जो है वो ज्यादा गर्म होता है, ठीक है ना, यानी कि इसमें ये भी आ जाएगा। तो भारत के जो ये वाले हिस्से रहेंगे ना, यानी जो साउथ वाले हिस्से रहेंगे, यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती रहेगी, है ना। जैसे ये जो केरल वगैरह, कर्नाटका, तमिलनाडु का जो एरिया है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा जब भी सर्दी का मौसम आता है ना, जब ठंडी का मौसम आता है तो भी यहाँ पे लोग ऐसे ही घूमते हैं, इनको स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ना वो इस वाले पार्ट में आता है और इस वाले पार्ट में गर्मी होती है, मैंने आपको बताया। क्यों, क्योंकि सन की परपेंडिकुलर रे इसके ऊपर पड़ती है, राइट। इसके वजह से ठंडी के दिन में भी ये लोग ऐसे ही बिंदास घूमते हैं, इनको स्वेटर की जरूरत पड़ती ही नहीं। वही अगर मैं ऊपर वाले हिस्से की बात करूं, यानी यूपी ले लो, बिहार ले लो, फिर यहाँ पे आप लोगों का दिल्ली आ गया, ठीक है। यहाँ पे ठंडी के सीजन में पूरा 2-4 स्वेटर पहन के लोग घूमते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गर्मी होती है। ये इक्वेटर से क्या है, ऊपर है ना, देखो कर्क रेखा के ऊपर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, तो बस यही बताना चाहती थी। तो देखो ये वाला जो जोन है ना स्टूडेंट, इसको क्या कहा जाता है, टॉरिड जोन कहा जाता है। आप लोग इसको ट्रॉपिकल
क्या बोल सकते हो, ट्रॉपिकल रीजन भी इसको बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है। और देखो यहाँ से ये वाला जो जहाँ पे स्लांट रे पड़ रही थी, ये जोन को क्या नाम दिया गया है, टेम्परेट जोन। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, यानी ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, यहाँ से लेकर के ये 60 डिग्री तक, ये क्या है 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ये क्या है 23 डिग्री 30 मिनट, इसको मिनट कहा जाता है। यानी ये है 23.5 डिग्री, ये है 66.5 डिग्री, यानी कि 66.5 डिग्री। देखो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, 66.5 डिग्री, ओके, नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये वाला जो एरिया है ना स्टूडेंट, इसका नाम क्या है, ये क्या है टेम्परेट जोन। वैसे ही इस साइड भी आप देख सकते हो, ये तो हमारा टॉरिड जोन है, फिर ये क्या है टेम्परेट जोन, और इसके जब आप ऊपर जाओगे ना तो ये क्या है फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड, यहाँ पे ना काफी ज्यादा ठंडी पड़ती है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे ना क्या होता है बच्चों, कूलिंग रहता है हमेशा, समझे। क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पर सनरेज बहुत कम, मतलब बहुत कम ये पहुंच पाती है। मान लो यहाँ पे सन है तो इसकी जो रेज है ना वो किस तरीके से पहुंचेंगी, यहाँ पर देखो पूरी की पूरी ये तिरछी हो गई, बहुत कम यहाँ तक पहुंच पाएगी। इसकी वजह से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में क्या होता है, ठंडी होता है। तो इसको क्या कहा जाता है, फ्रीजिड जोन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो देखो ये डायग्राम अच्छे से समझ लो, हाँ, कि फ्रीजिड जोन किसको कहते हैं, टॉरिड जोन किसको कहते हैं, टेम्परेट जोन किसको कहते हैं, सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, समझे। आ जाओ, तो वही यहाँ पे दिया गया है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही एक्सप्लेनेशन में दिया गया। चलो एक बार मैं आपको रीड करके समझा देती हूँ, है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों कि सनरेज फॉलिंग ऑन द अर्थ आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि जो सनरेज है जो हमारे अर्थ पे पड़ती है वो कैसी होती है स्टूडेंट्स, वो ना स्ट्रेट होती है एंड पैरेलल टू ईच अदर। सनरेज पैरेलल ही होती है, सीधा सीधा ऐसे। देखो यहाँ पे पैरेलल का मतलब आप जानते हो, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पैरेलल यानी क्या, देखो जब दो लाइंस इस तरीके से कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे तो उनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो वैसे ही जो सनरेज है ना वो पैरेलली वो अर्थ के ऊपर पड़ रही है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बताई गई थी। फिर आगे क्या दिया गया है देख लीजिएगा कि however we have seen that due to the spherical shape of the earth and the resultant curvature of the surface they occupy a larger or lesser area। यानी होता क्या है, जो हमारा अर्थ का शेप है ना स्टूडेंट्स वो कैसा है, स्फेरिकल है ना। इसकी वजह से क्या होता है, कहीं पे ज्यादा एरिया को सनरेज ऑक्यूपाई करता है और कहीं पे कम एरिया को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन। यानी देखो सन तो एक ही है, सबके ऊपर समान रूप से प्रकाश डाल रहा है, लेकिन हमारे अर्थ का शेप ही ऐसा है जिसकी वजह से कहीं पे ज्यादा हीट हो जाती है, कहीं पे कम हीट हो जाती है ना। इसकी वजह से देखो मतलब जो हीट है वो कम रिसीव होता है सन की तरफ से, तो इसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। देखो मैंने आप लोग को बताया था ना, यहाँ मैंने आपको बताया था, देखो हमने पिछले वाले चैप्टर में भी देखा था कि अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे ना तो धीरे धीरे आपका टेम्परेचर कम होते जाएगा। देखो यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर होता है, फिर आप ऊपर गए 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 गए, यहाँ पे थोड़ा और कम हो जाएगा, यहाँ पे कम, और पोल तक तो जाते जाते पूरा ही कम हो जाएगा। वैसे ही इस साइड भी होगा, है ना। यानी पोल्स की तरफ जब हम जाते हैं ना तो हमारा जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स कम होता जाता है। क्यों कम होता है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट फ्रॉम द सन, इसकी वजह से, राइट। तो यहाँ पे वही बातें बताई गई है। और क्या दिया है आज देख लेते हैं। तो और यहाँ पर क्या दिया है, हाँ इसी के बेस पे हमने क्या किया है, जो इसको ना तीन जोन्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से जोन्स हैं, अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रीजिड जोन्स, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलार रीजन्स। यानी ये जो फ्रीजिड जोन है ना स्टूडेंट, इसको पोलार रीजन भी बोला जाता है। पोलार मतलब देखो आप ये बोल सकते हो टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीजिड जोन, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन और पोलार रीजन। आ जाओ आप लोग को बता देती हूँ, इधर देखो, ठीक है, सुनो एकदम ध्यान से। आप ऐसे बोल सकते हो ये है टॉरिड जोन, ये है टेम्परेट जोन, ये क्या है फ्रीजिड जोन। या फिर आप दूसरा जो इसका नाम है वो भी बोल सकते हो, ये ट्रॉपिकल रीजन, ये हो गया टेम्परेट रीजन, ये हो गया पोलार रीजन। ठीक है, याद करना सिंपल है, याद हो जाएगा, एकदम आसान है, समझे। चलो आगे चले, आ जाओ आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे इसमें क्या दिया गया है। यस, तो हमने ये तो देख लिया है ना। अब यहाँ पे सुनिए,
Though latitude is the main factor, there are other factors also which influence the distribution of temperature. जैसे कि यहाँ पर हमने जो देखा स्टूडेंट, जो टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल क्यों है, इसका मेन जो मतलब मेन फैक्टर क्या है स्टूडेंट, लैटिट्यूड है। ये जो हमने देखा ना यहाँ पर, ये लैटिट्यूड्स ही तो है। लैटिट्यूड मतलब देखो, एक तो लॉन्गिट्यूड होता है बच्चों, दूसरा लैटिट्यूड होता है। आ जाओ आप लोगों को ना यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, एक एक चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझते रहो। बार बार जब मतलब बार बार अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं ना तो हमको वो दिमाग में बैठते जाता है, इसीलिए मैं आपको जितनी बार आएगा उतनी बार बताऊंगी ताकि आप एग्जाम में तो मतलब गलती करो ही ना। देखो, अर्थ के ऊपर ना दो लाइंस होती हैं, वो एक्चुअल में नहीं है, वो हमने ऐसे इमेजिनरी लाइंस होती हैं। एक तो लॉन्गिट्यूड होता है बच्चों, दूसरा लैटिट्यूड होता है। देखो आपको याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ। मैंने क्या बोला, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड एंड दूसरा क्या बोला बच्चों, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड सही लिखा है ना, लॉन्गिट्यूड, राइट। तो देखो आपको बताती हूँ, लैटिट्यूड याद करने का तरीका क्या है। जो लेटी हुई लाइंस रहती हैं, लेटी मतलब हॉरिजॉन्टली, उनको हम लोग लैटिट्यूड बोलेंगे, और जो दूसरा लाइन बचेगा वो तो लॉन्गिट्यूड यानी खड़ी वाली लाइन हो जाएगी। तो देखो ये वाली जो लाइंस होती है ना बच्चों, ये जो खड़ी वाली लाइंस होती है, इसके ऊपर ऐसे करके लाइंस होती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमारे अर्थ के ऊपर ये पोल से आकर के मिलता है, ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो ये जो लाइंस है ना इनको कहा जाता है बच्चों लॉन्गिट्यूड, ठीक है। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और लॉन्जिट्यूड भी इसको मतलब बोल सकते हो, लॉन्गिट्यूड लॉन्जिट्यूड बोथ आर सेम, चलेगा। देखो, और ये जो लाइंस होती है ना ऐसे लेटी हुई लाइन जो हॉरिजॉन्टली होती हैं, इनका नाम क्या है, इनको कहा जाता है बच्चों लैटिट्यूड। ओके, तो जो मैंने आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बताया था, तो ये क्या थे, ये तो आपके लैटिट्यूड ही तो थे ना। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि लैटिट्यूड तो मेन फैक्टर है कि अलग अलग जगह पे टेम्परेचर जो है वो अलग अलग हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ और भी फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, जो टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो सारे फैक्टर्स हैं ना स्टूडेंट्स, ये लिमिटेड एरिया में ही मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे देखो यहाँ पे ये जो लैटिट्यूड है ये पूरे अर्थ का जो सरफेस है वहाँ पे वो अफेक्ट कर डाल रहा है, लेकिन ये जो सारे फैक्टर्स मैं आपको बताने वाली हूँ, जो और भी फैक्टर्स हैं टेम्परेचर को अफेक्ट करने वाले, वो लिमिटेड एरिया को ही अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब लिमिटेड एरिया में ही इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, आ जाओ जी समझ लेते हैं फैक्टर्स के बारे में। तो पहला तो यहाँ पे दिया गया है नियरनेस टू द सी, फिर उसके बाद क्या है बच्चों, कंटिनेंटलिटी। अच्छा, अब ये क्या होता है, और भी फैक्टर्स हैं, height above the mean sea level and physical setup of a region are factors that lead to diversity in the climate of different region। आ जाओ आप लोग को बताती हूँ, पहले ये नियरनेस टू द सी मैं आपको समझा देती हूँ कि अभी इसका मतलब क्या है। वैसे तो नेक्स्ट लेक्चर में इससे सीखने ही वाले हो, लेकिन फिर से हम समझ लेते हैं क्या था हमारा, मतलब क्या दिया था, नियरनेस टू द सी, ये था ना। आ जाओ, नियरनेस टू द सी। देखो बच्चों, जैसे हम लोग देखते हैं कि दिन में ना टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और रात में नाइट में क्या होता है, कम होता है। ऐसे ही नॉर्मली तो ऐसे ही होता है कि नाइट में जो टेम्परेचर है वो कम होता है और डे में मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, आप लोग को एक बात बताती हूँ, जो भी प्लेसेस, जो भी रीजन कोस्टल एरियाज में है, क्या मैंने कहा, कोस्टल एरिया मतलब क्या होता है, समुद्र के किनारे, ठीक है। जो रीजन कोस्टल एरियाज में है वहां पर जो डे एंड नाइट के बीच का, मतलब डे एंड नाइट के बीच के टेम्परेचर का जो डिफरेंस है ना स्टूडेंट्स, वो ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए अगर ये इतना है ना, तो जो कंटिनेंटल एरियाज हैं, कंटिनेंटल मतलब क्या, जो समुद्र के किनारे नहीं है, जो बस लैंड एरिया है, वहां पर डे एंड नाइट का जो टेम्परेचर है ना, उनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो समझ लो कि इतना होता है। देखो कोस्टल एरिया का क्या होता है बच्चों, देखो ये कम है, कंटिनेंटल एरिया का क्या है, ज्यादा है। अच्छा, इसके पीछे का कारण क्या है, देखो यही है नियरनेस टू द सी, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो सी के पास में जो भी एरिया रहेगा ना स्टूडेंट, वहां पर मतलब ना ही ज्यादा गर्मी होगी ना ही ज्यादा ठंडी होगी, ठीक है। अच्छा, इसका रीजन क्या है, जैसे आप लोग को लाइव एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मैं ना गाँव में भी रही हूँ, यानी कि
यूपी वाला जो साइड है ना स्टूडेंट्स, मैं वहां पे भी रही हूँ और मुंबई में भी रही हूँ, ठीक है। तो देखो मुंबई में होता क्या है ना, यहाँ पे ना ही ज्यादा ठंडी पड़ती है ना ही ज्यादा गर्मी पड़ती है, यहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो समझ लो इक्विवेबल ही रहता है। लेकिन वहीं अगर मैं गाँव से कंपेयर करूँ, यानी यूपी बिहार साइड का, ठीक है, यूपी और फिर दिल्ली आप ले सकते हो, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ना ठंडी के सीजन में बहुत ठंडी लगती है और गर्मी के सीजन में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, मतलब एकदम से आप घर में भी रहने का मन नहीं करेगा, वहाँ पे इतनी गर्मी होती है। और यहाँ पे मुंबई जैसे एरिया में तो हम लोग रह सकते, इतना तो काम चलाऊ होता है, ठीक है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसा क्यों है, जानते हो क्यों? क्योंकि देखो जो वाटर होता है ना स्टूडेंट्स, वाटर, ठीक है, और लैंड, तो पानी ना गर्म होने के लिए भी टाइम लेता है और ठंडा होने के लिए भी टाइम लेता है। मतलब जो पानी है ना वो अचानक से गर्म नहीं हो जाता, जब इसके ऊपर सनरेज पड़ेंगी तो वो धीरे 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 करके गर्म होता है, और एक बार गर्म हो गया तो फिर ठंडा होने में भी उसको टाइम लगता है। जबकि ये जो लैंड है ना वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, समझे। तो इसीलिए देखो यहाँ पे दिन के टाइम पे क्या होगा, कोस्टल एरियाज में सनरेज आएंगी ना, तो पानी क्या होगा, धीरे 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 करके गर्म होगा, राइट। और देखो लैंड क्या होता है, बहुत जल्दी से अचानक से वो गर्म हो जाता है, तो जब इसके ऊपर सनरेज आएंगी तो वो जल्दी से गर्म हो जाएगा। इसकी वजह से इस एरिया में दिन के टाइम पे क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। लेकिन कोस्टल एरिया में हाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पानी अभी धीरे धीरे करके गर्म हो रहा है ना। और जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर इसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा, तो जब रात होगी तो ये धीरे 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 करके ठंडा होगा। मतलब यहाँ पे अचानक से कूलिंग हमें महसूस नहीं होने लगेगा, बल्कि धीरे धीरे हमें महसूस होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, लैंड जो वो जल्दी से ठंडा हो जाता है, तो जब रात होगी ना तो लैंड क्या होगा, फटाक से ठंडा हो जाएगा और नाइट के टाइम पे हमें कूलिंग महसूस होने लगेगी, ठीक है। तो समझे ये डिफरेंस क्यों होता है, तो वही है नियरेस्ट टू द सी, यानी कि सी के पास में जो एरियाज रहेंगे वहां का जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है ना स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, अलग होगा। और कंटिनेंटल एरियाज जो है यानी कि दिल्ली वगैरह, तो वहां पे जो डिफरेंस है वो क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कोस्टल एरियाज, राइट। तो यही है नियरेस्ट टू द सी। एंड कंटिनेंटलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, कंटिनेंटलिटी मतलब यही जो मैंने आप लोगों को बताया ना। आ जाओ कंटिनेंटलिटी हम समझ लेते हैं, तो वही है वेरी हॉट एंड वेरी कूल। आ जाओ, कंटिनेंटलिटी इसका मीनिंग क्या होता है, वेरी हॉट एंड वेरी कूल। वेरी कूल, चलो वेरी कूल लिख दिया, वेरी हॉट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने आप लोग को क्या बताया था कि यहाँ पे टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा कम होता है। मतलब देखो इस एरिया में क्या होगा, बहुत ज़्यादा अरे आजा, बहुत ज़्यादा जब रात होगी तो वहाँ पे, या फिर ठंडी के सीज़न में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है और गर्मी के सीजन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। वैसे ही दिन में ज़्यादा गर्मी होगी, रात में हमें अच्छा भी लगेगा, मतलब ठंडी भी हो जाएगी, समझे। तो वेरी हॉट एंड वेरी कूल, यही आप लोग का क्या है बच्चों, कंटिनेंटलिटी। तो चलो ये हमारा हो गया सेकेंड फैक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरा फैक्टर क्या है कि हाइट अबव द मीन सी लेवल। आ जाओ इसको भी एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट्स, आ जाओ। यहाँ पे क्या दिया था, हाइट अबव द सी लेवल। ये तो सिंपल है, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो जो प्लेसेस है ना स्टूडेंट्स, ये मैंने हाइट की स्पेलिंग गलत लिखी है ना, हाँ देखो बोला था ना, यहाँ पे ई आएगा। आ जाओ मिटा करके लिख देती हूँ। देखो बच्चों होगा क्या, जो एरियाज ना सी के पास में रहेंगे वहाँ पे जो गर्मी है ना वो ज़्यादा रहेगी। और जैसे जैसे हम ऊपर, जैसे मैंने आप लोग को क्या बताया था, देखो सबसे पहले अर्थ का सरफेस गर्म होता है, फिर उसके बाद जो यहाँ पे एयर है ना वो धीरे धीरे करके गर्म होते हैं। तो सबसे पहले निचला वाला एयर गर्म होगा, फिर उसके बाद इसके जो ऊपर वाला लेयर है, समझो ये वाला गर्म होगा, फिर जाके ये गर्म होगा, ठीक है। इसी प्रकार से और जो ऊपर वाला लेयर है वो मतलब वो गर्म होगा। यानी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, जो हमारा मतलब टेम्परेचर है ना एयर का, वो क्या होता जाएगा बच्चों, कम होता जाएगा। यानी अगर आप ये सरफेस पे देखोगे ना तो यहाँ का एयर काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो हाई होगा। लेकिन जब आप ये वाले को देखोगे तो ये थोड़ा कम होगा, यहाँ पे पहुँचोगे तो ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर आप एकदम ऊपर चले गए ना तो यहाँ पे और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो वही मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि अगर सी लेवल से मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लेस है तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, गर्मी होगी, राइट। और यहाँ पे कोई जगह है यानी पहाड़ी के ऊपर कोई प्लेस लोकेटेड है तो यहाँ पे क्या
होगी, यहाँ पे इतनी ज़्यादा कम मतलब गर्मी नहीं होगी। अगर दोनों से कंपेयर किया जाए ना तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी और यहाँ पर कम गर्मी होगी, समझे। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एक तो ऊंचाई पे है, दूसरा नीचे है। तो वही है यहाँ पे कि अगर सी लेवल से मतलब हाइट भी यहाँ पे मैटर करता है। अगर कोई स्थान ऊपर है तो फिर वहाँ पे कम गर्मी होगी, और अगर कोई सी लेवल के पास में ही है, नीचे है, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी, राइट। तो ये था बच्चों आप लोगों का तीसरा फैक्टर। एंड यहाँ पे अगला फैक्टर क्या दिया है, फिजिकल सेटअप ऑफ अ रीजन, यानी कि मतलब जो आपका प्लेस है वो कहाँ पे लोकेटेड है, उसका फिजिकल सेटअप कैसा है वो भी तो मैटर करता है। अगर कोई पहाड़ी पे है तो भाई ठंडी लगेगी वहाँ पे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर आप देख सकते हो। फिर उसके बाद यानी जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे मैं उत्तराखंड की बात करूँ, राइट, तो वहाँ पे ठंडी काफ़ी, मतलब वहाँ का जो एरिया है यानी क्लाइमेट वो कैसा होता है स्टूडेंट्स, ठंडा होता है, समझे। तो फिजिकल सेटअप भी क्या करता है, मैटर करता है। तो इसकी वजह से भी टेम्परेचर में हम लोग डिफरेंसेस देख सकते हैं, राइट। और इनके अलावा ये तो सारे फैक्टर्स हैं ही, लेकिन और भी कुछ फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स अदर देन दीज फैक्टर्स, लाइक क्लाउड कवर, है ना, क्लाउड कवर, क्लाउड मतलब आप जानते हो बादल, राइट। फिर विंड, विंड क्या होता है मैंने आप लोग को पिछले चैप्टर में सिखाया था। आ जाओ फिर से एक बार रिवीजन करवा देती हूँ, जिससे आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, और जब भी एग्जाम में आए तो आप छोड़ करके तो आओ ना, ठीक है, छोड़ करके बिल्कुल भी मत आना। आ जाओ, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर दिखाई दे रहा होगा आई होप आप लोगों को। हाई एयर प्रेशर एंड यहां पर हो जाएगा लो एयर प्रेशर। ठीक है, देखो बच्चों हो क्या रहा है जानते हो, यहाँ पे जो एयर का प्रेशर है ना वो कैसा हाई है। देखो यहाँ पे एयर है, ये क्या है, एयर है। आप बोलेंगे एयर ऐसा होता है, अरे ऐसा नहीं होता है, मान लो ना कि ये एयर है, पूरा क्या है बच्चों, एयर है। और ये क्या है, लो एयर प्रेशर। तो लो को हम किससे दिखाएंगे, आ जाओ इससे दिखा देते हैं। ये क्या है, लो एयर प्रेशर है, ठीक। तो आप लोग को पता होगा कि जो एयर है ना स्टूडेंट्स, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। क्या बताया मैंने, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, राइट। तो होगा क्या इसमें, देखो ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो यहाँ से जो हवा है ना वो इस तरफ जाएगी। किस तरफ जाएगी बच्चों, इस तरफ, ठीक है। कहाँ पर जाएगा, इस तरफ, और फिर यहाँ से इस तरफ से इसका ये घूमता रहेगा, राइट। तो ये जो एयर आप जाती हुई देख रहे हो ना स्टूडेंट्स, इसी को क्या कहा जाता है, तो उसी को विंड कहा जाता है, ठीक है। तो विंड किसको कहा जाता है, जो पवनें चलती है, जो हवाएं चलती है, वही तो है विंड। यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो हवाएं चलती हैं उन्हीं को हम लोग विंड के नाम से जानते हैं, राइट। तो विंड भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा वहाँ के टेम्परेचर को। इसके अलावा क्या है बच्चों, वेजिटेशन कवर। अच्छा, वेजिटेशन क्या होता है, वेजिटेशन यानी क्या, वनस्पति, यानी कि जो पेड़ पौधे वगैरह हैं, ये भी तो टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं, आप सभी लोग जानते हो। अर्बनाइजेशन, अच्छा अर्बनाइजेशन क्या होता है, तो अर्बनाइजेशन मतलब क्या, जैसे हिंदी में अगर इसको बोला जाए ना स्टूडेंट्स, तो ये होता है नगरीकरण। मतलब देखो जैसे घर बनते जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं। देखो पहले किसी जगह पे पेड़ हुआ करते थे बहुत सारे, जैसे मैं जहाँ पर हूँ ना स्टूडेंट्स, आप लोग को बताती हूँ कि यहाँ पे कई पहले तो कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था, यानी मैंने खुद देखा है, ठीक है। तो अभी भी यहाँ का कुछ कुछ एरिया खाली है, और धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, पेड़ कटते जा रहे हैं और वहाँ पे घर बनते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनती जा रही है, और एक समय ऐसा आएगा कि कुछ भी यहाँ पर नहीं बचेगा, ठीक है। मतलब सारी बिल्डिंग्स बन जाएंगी और सारे पेड़ पौधे यहाँ से हट जाएंगे। तो यही क्या है, अर्बनाइजेशन, यानी कि नगरीकरण। धीरे धीरे करके सब कुछ हटते जा रहा है और घर बनते जा रहे हैं, तो वही है अर्बनाइजेशन। ये भी तो अफेक्ट करता है स्टूडेंट्स, है ना। चलो अब यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर लेते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी क्या, जब इंडस्ट्री सेटअप होती है किसी पर्टिकुलर प्लेस में, तो वही आप लोग का इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है ना। इंडस्ट्रीज यानी कंपनी वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जहाँ पे फैक्ट्री बन रही है, ओके। तो ये जो सारी चीजें हैं, वेजिटेशन, विंड हो गया, वेजिटेशन हो गया, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सभी क्या करते हैं, जो लोकल क्लाइमेट होता है ना स्टूडेंट्स, उसको अफेक्ट डालते हैं, ठीक है, समझे। तो ये हमें यहाँ पर पढ़ना था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या दिया गया है कि हाउ विल द रेज फॉल बिटवीन, ये तो हमने देखा ही, वही यहाँ पे आप लोगों से सवाल पूछा गया है, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे कुछ है नहीं, तो बस हमें इतना ही सीखना था। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो हमारा अगला कंसेप्ट है, जो मैं आप लोग को बता रही थी कि पानी को गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगता है, और धरती को नहीं, पानी को गर्म होने में हाँ ज़्यादा टाइम लगता है, उसको ठंडा होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है, और जो लैंड है वो जल्दी से गर्म हो जाता है, जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो उसके पीछे का कारण और इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स हैं स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। ये जो है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको इसी में बताने लगी ना
तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे, तो मैं नहीं चाहती कि आप बोर हो। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या क्या जाना, आ जाओ एक बार मैं आपको रिवीजन करके बता देती हूँ। तो देखो हमने यहाँ पर ये जाना कि जो हमारा अर्थ है इसके ऊपर जो सनरेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग क्यों होता है, यानी जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है वो ज़्यादा गर्मी, मतलब वहाँ पे ज़्यादा गर्मी क्यों होती है। फिर जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला रीजन है वहाँ पे हमें ज़्यादा मतलब वहाँ पे कम हीट क्यों होता है। जो ये पोल्स वाले रीजन है वहाँ पे ठंडी क्यों होती है, इसके पीछे का हमने कारण समझा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अर्थ का शेप कैसा है, स्फेरिकल है, इसकी वजह से जो सन रेज है ना वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और इसी वजह से कहीं पे गर्मी कहीं पे ठंडी होती है। ठीक है, आ जाओ आप लोग को जोन्स के बारे में बता देती हूँ। देखो बच्चों, जो इक्वेटर के पास वाला एरिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ये क्या है, टॉरिड जोन आप बोल सकते हो या फिर ट्रॉपिकल रीजन, याद रखिएगा ट्रॉपिकल रीजन, या फिर आप ये भी बोल सकते हो बच्चों टॉरिड जोन। ठीक, और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया है यानी कि दिस पार्ट, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन या फिर रीजन भी बोल सकते हो। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है ना इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रीजिड जोन, या फिर क्या बोला था मैंने, रुको, फ्रीजिड जोन, या फिर इसको ये भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, यहाँ पे देखा था ना हम लोगों ने, देखो लिखा हुआ था, मैं भूल गई लगता है, हाँ पोलर रीजन्स। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। मतलब ये पूरे से हमने हमें दो चीज़ें याद रखनी है, ये तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और ये जो इसके अलग अलग जोन्स हैं ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये वाला जो अगला कंसेप्ट है इसको कवर करेंगे। ओके, तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि आपकी तरह आपके दोस्त लोग भी पढ़ाई कर सकें, है ना। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबको बताइए ताकि सब लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएँ और अच्छे नंबर ला पाएँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। और जो बच्चों हमारा ऐप है SK क्लास, ठीक है, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस चालू होने वाली हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर में जाकर के। SK क्लास जब आप सर्च करोगे ना, आज बता देती हूँ क्या सर्च करना है स्टूडेंट्स, SK क्लास, राइट, ये नाम सर्च कीजिएगा, फिर हमारा ऐप आ जाएगा, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखना। ओके, चलो बाय एवरीवन।